राजस्थान के सहप्रभारी नितिन भाई पटेल हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से बातें हो रही थी, कांग्रेस को भी उम्मीद 3 स्टेट में जीतने की थी, पर फिलहाल जो रिजल्ट आ रहे हैं बीजेपी के फेवर में, क्या कहेंगे आप? आज मुझे खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी योजनाओं और उनकी जो प्रजा की सेवा करने की पद्धति है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जिस तरह 9.5 साल तक देश की जनता की 140 करोड़ लोगों की सेवा की है, उसमें सम्मिलित होने के लिए और मोदी जी को ज़्यादा समर्थन देने के लिए राजस्थान की जनता ने 5 साल की कांग्रेस की वहाँ की भ्रष्ट सरकार को निकालकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस प्रकार का स्पष्ट मैंडेट जनादेश हमारे मतदारों ने और राजस्थान की जनता ने दिया है। और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो मुझे भी राजस्थान के सह प्रभारी होने के नाते खुशी होती है कि वहाँ की जनता ने मोदी जी के और हमारे सभी नेताओं के निवेदनों और उनका मार्गदर्शन को ध्यान में लेते हुए और देश की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को निकाल के भाजपा की सरकार बनाने का जो जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राजस्थान के सभी मतदारों का, कार्यकर्ताओं का और वहाँ के सभी राज्य के नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि राजस्थान अब देश की विकास यात्रा में और ज़्यादा शामिल हो जाएगा और मोदी जी की जो केंद्र सरकार है और राजस्थान की हमारी सरकार बनेगी, दोनों मिलके राजस्थान को हर एक प्रकार की सुख सुविधा और व्यवस्था देंगे। अच्छा, पायलट और गहलोत के बीच में भी जो खींचातानी हमने कुछ महीनों पहले देखी थी, लगता है कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिला है? देखिए, हमने तो हमारे काम से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम को और हमारे कमल के निशान को आगे करके लोगों के बीच प्रचार और हमारा काम किया है, लोगों को, उम्मीदवारों को लेके गए हैं। ये ठीक है, ये बात सही है कि कांग्रेस में गहलोत जी और पायलट जी दोनों के बीच जो मनभेद था, जो आंतरिक संघर्ष था, वो तो कई लंबे समय से चलता था। तो राजस्थान की जनता ने सोचा कि एक दो नेता एक नहीं रह सकते हैं, तो हमारे राज्य को क्या फायदा करेंगे। तो वैसे भी वो दोनों को उन्होंने पहले से ही जनता ने तय किया था कि कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, लेकिन हमारी जीत का ये बड़ा ये कारण नहीं है कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच नहीं बनती थी। हमारे जीतने का बड़ा कारण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा, उनकी योजनाएं प्रजाकीय और विश्वसनीयता, उनकी पूरे देश में वड़ा प्रधान के नाते और पूरी दुनिया में जिस प्रकार भारत का मान सम्मान गौरव मोदी जी ने बढ़ाया है, उसको समर्थन देने के लिए राजस्थान की जनता भी आज हमारे साथ जुड़ गई है, उसका हमें बहुत आनंद है। सर, आखिरी सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये कितना बड़ा बूस्टर डोज बीजेपी के लिए साबित होने जा रहा है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी परिणाम है, क्योंकि कांग्रेस वाले जो उन्होंने एक सब पार्टियां मिलके इंडिया नाम का जो ग्रुप बनाया है, उसको अब जवाब मिल गया है कि लोग, आप कितना भी बोलो, कितना भी एकजुट हो, कितने भी मोदी जी के पर आक्षेप करो, भारतीय जनता पर आक्षेप करो, लेकिन देश की जनता को संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में है। कितने भी वो एकजुट हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा। और मैं तो ये मानता हूँ आने वाले समय में दिखेगा कि विपक्ष के लोग, कोई भी पार्टी के हो, अभी जितने हैं इतने भी नहीं रहेंगे। और जैसे कांग्रेस ने राजस्थान खोया, छत्तीसगढ़ खोया, इस प्रकार और भी जो विपक्षी राज्य है वहाँ भी लोकसभा के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद
बहुत बड़ी मात्रा में चुने जाएंगे और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी हमारे जितने सांसद है उससे भी ज़्यादा सांसद भारत की जनता, देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार वड़ा प्रधान बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भाजपा को समर्थन करेगी। तो नितिन भाई पटेल जो कि राजस्थान के सह प्रभारी रहे और जो परिणाम आए हैं उनसे वो खुद प्रसन्न हैं और तमाम जो मतदाता हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही में कहना है कि ये जो परिणाम आ रहे हैं 2024 में भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी विजयी साबित होगी और जिस प्रकार से अब तक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में प्रदर्शन किया है उससे कहीं ज़्यादा परिणाम और कई बड़े सीटों के साथ फिर एक बार प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे। अहमदाबाद से कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।